हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल ट्रिक्स के लेसन नंबर 8 में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एरिया सिलेक्शन कर लिया और मैंने मर्ज कर लिया और यहाँ पे मैंने आज का टॉपिक लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू फाइंड इक्वल इक्वल्स वैल्यू इक्वल्स वैल्यू ऑफ एनी नंबर्स। अब यहाँ पे मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिलअप कलर डाला, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कलर डाला बोल्ड। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया इक्वल्स नंबर्स। इक्वल नंबर्स लिखते हैं, इक्वल नंबर्स। अब उसके बाद क्या करा, सीरियल नंबर पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। उसके बाद इतने एरिया का सिलेक्शन कर लिया मैंने और इसे कर दिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट पे चेंज। उसके बाद मैंने इस वाले एरिया का मर्ज करा और एरिया को मर्ज करने के बाद इसे कंट्रोल डी। ऐसे ही इस एरिया का भी सिलेक्शन कर लिया और कंट्रोल आर दबा देते हैं। नहीं हुआ, इसे भी सिलेक्शन करके फिर मर्ज करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद इतना एरिया का सिलेक्शन करके कंट्रोल डी। अब मैंने यहाँ पे इस एरिया को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ ये। उसके बाद इस एरिया को हम सब हेडिंग जो है हमारी, इस पर भी कलर फॉर्मेट डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लेकिन यहाँ पे क्या चीज लिखना है, मुझे लिखना है 1 किसके इक्वल है, 1 है इक्वल 6 के। ऐसे ही 2 किसके इक्वल है, 2 इक्वल है 7 के। और 3 किसके इक्वल है, 8 के। ऐसी 4 है इक्वल आपके 9 के और 5 है इक्वल आपका 0 का। और उसके बाद हमने इसी का अपोजिट यहाँ पे लिख दिया कि 6 इक्वल 1, यहाँ पे 7 इक्वल 2, यहाँ पे है 8 इक्वल है 3 के और यहाँ पे है 9 इक्वल है 4 का और यहाँ है 0 इक्वल है 5 का। मतलब अगर मैं 1 लिखता हूँ तो आंसर आना चाहिए 6, लेकिन अगर 6 लिखते हैं तो आंसर आना चाहिए 1। इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लिया। और एक मेरे फ्रेंड है जो ऑनलाइन मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने ये चीज़ पूछा था कि किस तरीके से इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर डिजिट्स। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट्स। उसके बाद एंटर डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट्स है इस पे क्लिक करके एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। यहाँ पे लॉजिकल इफ सिलेक्शन करके ओके कर दिया और ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट में लिखा कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, अगर वो बराबर है किसके, 1 के, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6 लिख दिया मैंने यहाँ। और यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करा, फॉल्स पे, और इफ पे क्लिक करा। फिर मैंने क्लिक करा कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ वैल्यू बराबर है 2 के, तो आंसर मेरा होना चाहिए 7। तो यहाँ मैंने 7 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके दोबारा मैंने इफ पे क्लिक करा। फिर मैंने थर्ड पे क्लिक करा ऑप्शन के लिए कि अगर इक्वल है किसके, थर्ड, तो क्या होगा उसका आंसर 8, क्योंकि थर्ड के आगे मैंने 8 लिख रखा है। फिर मैंने लास्ट वाले फॉल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इफ पे क्लिक कर लिया। फिर मैंने वैल्यू पे क्लिक करा, एंटर डिजिट पे, कि अगर ये बराबर है किसके, 4 के, तो आंसर हमारा आना चाहिए 9। अन्यथा इफ, यदि वैल्यू जो लिखेंगे हम वो बराबर है 5 के, तो आंसर आना चाहिए हमारा 0। उसके बाद नीचे क्लिक करा, फिर दोबारा इफ, अगर वैल्यू हमारी बराबर है किसके, 6 के, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1। अन्यथा फॉल्स पे क्लिक करा, दोबारा यहाँ क्लिक करा। अगर वैल्यू बराबर है 7 के, तो आंसर आना चाहिए हमारा, 7 के आगे है 2, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे फॉल्स पे क्लिक करा और आगे बढ़ते हैं। अगर वैल्यू बराबर है हमारे 8 के, तो यहाँ पे 8 लिखा, तो आंसर हमारा आना चाहिए 3।
और नहीं तो फिर दोबारा इस पे क्लिक करा। अगर वैल्यू बराबर है 9 के तो आंसर हमारा आना चाहिए 4, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं इफ पे। अगर वैल्यू बराबर है 0 के तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 5, अन्यथा मैंने यहाँ पे लगा दिया डैश, उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे आंसर अभी 0 है तो इसलिए 5 आ रहा है। 1 लिखते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 है तो 7 आ जाएगा, 3 है तो 8 आ जाएगा। अब इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 5 वैल्यू तक ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। उसके बाद इस एरिया को हम ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से, कुछ सब पे आंसर आ गया। उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ इस तरीके से बॉर्डर, और इस एरिया का सिलेक्शन करके मैंने इसे मर्ज करा और यहाँ पे मैंने लिख लिया फाइंड इक्वल्स वैल्यू रिजल्ट, और उसके बाद इस पे भी हम कलर इफेक्ट डालते हैं ऐसे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर आंसर इज, उसके बाद क्या करेंगे, योर आंसर इज पे लिखने के बाद यहाँ पे हम उसका आंसर निकालेंगे जो होना चाहिए। तो आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जितने भी डिजिट की वैल्यू है वो एक साथ आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलाऊंगा इक्वल कॉन्किनेट। कॉन्किनेट लिखने के बाद फर्स्ट वैल्यू कॉमा, सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड वैल्यू कॉमा, फोर्थ वैल्यू कॉमा, फिफ्थ वैल्यू ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये सारे वैल्यू एक साथ आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे पता करना है सपोज डेट 6 7 3 4 5, तो मैंने यहाँ लिखा 6 7 3 4 5। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए आ गया। 6 के वैल्यू बराबर है 1 और 7 के बराबर जो वैल्यू है वो है 2, 3 के बराबर है वो है आपका 8, 4 के बराबर है 9 और 5 के बराबर है 0। तो 12890 12890 इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल की इक्वल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, एक जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप इस चीज़ के बारे में हमें बताइए, तभी मैंने ये वैल्यू आपको निकाल करके दिखाई है। एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है आपको किसी भी प्रकार की, तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर भी सॉल्व आउट नहीं होती है वो जो कंडीशन जो मैंने आपको बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस वैल्यू को निकाल करके दिखाऊंगा। तो किस तरीके से, और इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो आप जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने प्रैक्टिस फाइल का लिंक डाल दिया है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस समय पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार कि जो उन्होंने मुझे मेल किया था, सॉरी कमेंट किया था वीडियो पे, ये रहा। और इनका नाम है राकेश कुमार, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर मुझे एक फॉर्मूला जानना है, एक ही सेल में अगर 5 वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 5, इसका उल्टा वैल्यू मैंने माना 1 = 6 जो मैंने माना है, ऐसी 2 = 7, ऐसी 3 = 8 और 4 = 9 और 5 = 0। तो मैं देखना चाहता हूँ 7 5 3 4 3 का मतलब अगर मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ 7 5 3 4 3 का, तो इसका जो आंसर है ये वैल्यू का जो आंसर है वो 20198 होना चाहिए। और मैंने यहाँ निकाल दिया 20198, इसका है 75643, सॉरी 75643 का जानना था, तो इसका आंसर आएगा 20198 और 75643 का जो आंसर है वो है 20198 जो मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया है 75643 का। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा
राकेश कुमार जी। और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर की इक्वल वैल्यू को। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।